14 का चुनाव, जिसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के लोगों ने चुना, उसमें सबसे बड़ी सहभागिता रही तो हिंदुस्तान के नौजवानों की रही। आज के गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे, जिनका अभी अभी हमने संबोधन सुना, अपने अल्पकाल के अंदर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर इतर गतिविधियों में जिन्होंने विश्वविद्यालय को ऊंचाइयां दी, ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय के श्रीवास्तव साहब, वर्षों से जिनका साथ है, एक शोध विद्यार्थी के रूप में इसी विश्वविद्यालय परिसर से अपना शैक्षिक जीवन प्रारंभ करके अधिष्ठाता के पद पर पहुंचे छोटे भाई महेंद्र सिंह जी, आज जिनका पवित्र सानिध्य मिला है, प्रातः स्मरणीय स्वामी अचलानंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सामान्य डूंगर सिंह जी, कुमान सिंह जी, प्रमुख समाज सेविका प्रियंका जी, इस जोधपुर संभाग के उभरते गए नौजवानों के नेता अरविंद जी, भाई ऋषभ जी, और इस सभागृह में उपस्थित इस देश और प्रदेश की भावी आशा के प्रतीक विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मैं आज यहाँ आप द्वारा निर्वाचित चिराग सिंह जी को बधाई देने आया हूं, और मेरी ये मान्यता है कि ये छात्र संघ इस लोकतंत्र की फुलवारी है। ये इस लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, और इन्हीं छात्र संघों की राह से चलकर आज देश और प्रदेश में बहुत से विस्थापित बड़े नौकरशाह हैं, राजनेता हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में भी छात्र संघों की राजनीति से निकलकर हम एक दर्जन विधायक ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से छात्र संघों से जुड़े रहे, और ये छात्र, ये नौजवान जो हमारा कल का भविष्य है, इस मुल्क में जब कभी भी परिवर्तन की कोई राह निकली, इस मुल्क को जब जरूरत हुई, आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब ब्रिटानिया हुकूमत का शासन था, उस समय जब महात्मा गांधी जी की अगुवाई के अंदर जंगे आजादी का युद्ध लड़ा जा रहा था, एक समय ऐसा आया जब आजादी की वो लड़ाई खुद पड़ने लगी। बापू ने आह्वान किया देश के विद्यार्थियों से, विद्यालय छोड़ो, महाविद्यालय छोड़ो, मां भारती के पैरों में जो गुलामी की जंजीरें से काटने के लिए, अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए इस महायुद्ध में कूदो। हम देखते हैं उस जंगे आजादी के इतिहास को बदलते हुए स्वरूप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु महाविद्यालय विद्यालयों से निकलकर उस क्रांति के साथ जुड़ गए, और फिर अंत में इस मुल्क की आजादी में मेरा रंग जा बसंती चोला कहते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए। हमने वो समय भी देखा है जब हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। इसी प्रकार के एक विश्वविद्यालय बिहार से छात्र आंदोलन से संपूर्ण क्रांति का नारा बाबू जयप्रकाश नारायण ने दिया था। वो समय था जब लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराए थे, और पहली बार आपातकाल के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर
एक नई राजनीतिक धाराएं उभर कर सामने आई थी। आज के नौजवान में वो ताकत है। 2014-2019 इन दो आम चुनावों के अंदर विश्लेषणकर्ता ये कहते हैं 2014 का चुनाव, जिसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के लोगों ने चुना, उसमें सबसे बड़ी सहभागिता रही तो हिंदुस्तान के नौजवानों की रही। और 2019 में फिर एक बार राष्ट्रवाद की भावना से आप सब लोगों ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, अभी पिछले दिनों मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्थान है, पूरे विश्व में उन्होंने सर्वेक्षण किया, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन, तो सर्वेक्षण ने निकल कर आया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। ये ताकत आप में है। आज हम जनसंख्या की दृष्टि से चीन को सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क मानते हैं, पर जब नौजवान देशों की गिनती होती है तो हमारा हिंदुस्तान विश्व का सबसे नौजवान देश बन गया। अभी पिछले दिनों यूथ इन इंडिया 2021 में जब इसका सर्वेक्षण आया, 2021 में कुल जनसंख्या का 27.3% नौजवान इस मुल्क में है, यानी 37 करोड़ नौजवानों को हमने देखा। हम इस बदलती हुई परिस्थितियों को भी देखते हैं। अभी जब इस विश्वविद्यालय में मैं सबसे पुराने छात्रावास में खड़ा था, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी कह रहे थे आजादी से पहले का छात्रावास है। और जब वो पुराने दिनों को याद करते हैं, हमारे इतिहास में, हमारे धर्म ग्रंथों में गुरुकुल की बात चलती है। गुरुकुल के अंदर राजपुत्र को भी जाकर शिक्षा लेना पड़ती थी और गुरु को गोविंद के समान दर्जा दिया जाता था। आगे काल बढ़ा, प्रजातंत्र आया, विद्यालय, महाविद्यालय, और जब मैं आज की बात करता हूं तो स्मार्ट क्लास और डिजिटल डिस्टेंस एजुकेशन का जमाना आ गया। आज लाइब्रेरी की जगह पर ई लाइब्रेरी आ गई, डिजिटल लाइब्रेरी आ गई, और अब इस बदलते स्वरूप में नई शिक्षा नीति ने यह कह दिया कि अब शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि हम व्यवहारिक शिक्षा से दूर रहें, स्किल के साथ शिक्षा को जोड़ने का जो नई अवधारणा हमारे सामने आई। और मैं समझता हूं कि हमने बदलते हुए इस हिंदुस्तान को भी देखा। मेक इन इंडिया की बात भी सुनी हमने, डिजिटल इंडिया की बात भी देखी, स्टार्टअप की बात भी देखी, प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल योजना, हमारे नौजवानों को कौशल से जोड़ने की बात भी देखी। और आज जिस ब्रिटेन ने हमारे पर 100 साल से ज्यादा समय तक राज किया, आज जिसको ब्रिटानिया हुकूमत में अपने आप को शासित हम लोगों के पूर्वजों ने देखा, आज उसी ब्रिटेन में ऋषि सुनक हिंदुस्तानी मूल का प्रधानमंत्री है। आज उसी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर ये बदलते हुए परिवेश में हमारा यह मुल्क 5वीं इस विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज G20 का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 मुल्कों ने सर्वसम्मति से कहा कि अब शांति की, अमन की राह निकलेगी तो हिंदुस्तान की धरा से निकलेगी। और इस विश्व में इस शांति, अमन और विकास पे और पूरा विश्व एक परिवार है, इस अवधारणा को कोई आगे बढ़ाएगा तो नरेंद्र मोदी बढ़ाएगा। हम इस बदलते हुए परिवेश में
शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप को भी देख रहे हैं। आज का जमाना सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना है, और अगर मुझे कोई पूछे कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे खूबसूरत पल कौन से होते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि उसके पल होते हैं उसका छात्र जीवन। ये वो समय है जब हम मन में सपने भी देखते हैं, संकल्प भी लेते हैं और बेपरवाह जिंदगी को जीते भी हैं। वो समय है जब जीवन की अटालिका इस छात्र जीवन पर नींव के आधार पर आगे बढ़ती है। और आज मैं देख रहा हूं, आज विद्यालय के अंदर, विद्यालय परिसरों में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में परिसरों में पठन में निरंतर कम होती है। आज हम देख रहे हैं कि खेल के मैदान से नौजवान दूर है। और आपने देखा होगा फिट इंडिया का फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही। और मैं इस सब पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। आपने कुछ वर्ष पहले जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए, उन्होंने अमेरिका के विद्यार्थियों को कहा, अमेरिका के विद्यार्थियों, अगर पढ़ोगे नहीं तो भारत की धरती से कुशाग्र बुद्धि का जो नौजवान यहाँ पढ़ने के लिए आया है, जो निरंतरता से आगे बढ़ रहा है, आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। आज 3 लाख आईटी प्रोफेशनल अमेरिका में हिंदुस्तानी मूल के हैं, 2 लाख डॉक्टर्स हैं और 1 लाख वैज्ञानिक हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं। इसलिए वो जमाना आ गया जब नौजवानों, आपको बदलते परिवेश में जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर की भूमिका में आना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जब आज के राजस्थान को मैं देखता हूं, मन में पीड़ा होती है। आज जब सीएमआई ये सर्वे से कहती है कि पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी 28.5% इस राजस्थान में, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले वर्ष में ग्रेजुएट विद्यार्थियों ने जो अवसाद में आकर आत्महत्याएं की, उसमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान पहुंच गया। आज जब ये मालूम पड़ता है कि हमारी आज की पीढ़ी नशे के साथ निरंतरता से, जिस पर हम पहले कहा करते थे हवा में उड़ता पंजाब, हवाओं में उड़ता राजस्थान, इसका स्वरूप ले रहा है। अपराध और अपराध की दुनिया में इनकी तरफ नौजवान आ रहा है, तो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि इन बुनियादी बातों पर आज के परिप्रेक्ष्य में नौजवानों को सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। कल आपका है। हाँ, तकलीफ की बात जब होती है, जब नौजवानों के अरमान टूट जाते हैं। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार के पेपर एक के बाद एक लीक होने की सूचनाएं आई, पिछले 1.5 साल में 16 प्रश्न पत्र लीक हो गए। 400 करोड़ रुपए परीक्षा शुल्क सरकार ने ले लिया और प्रश्न पत्र लीक हो गए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज नौजवानों को एक तरह से एक कचोटती है। इन सब के बीच में हमें सबको आज के परिप्रेक्ष्य में सारी बातों की चिंता करनी है। आज का नौजवान और इससे ऐतिहासिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ नौजवान कल का हमारा भविष्य है। आप सब लोगों में हम हमारा कल देखते हैं, कल आप हमारा अभिमान होंगे, हमारा मान होंगे। और इसी अभिमान और मान को आज अपनी आंखों से देखने के लिए मुझे मौका मिला। मैं मेरी ओर से अरविंद जी को, इनकी पूरी टीम को, चिराग सिंधी को, सबको बधाई दूंगा। और मैं कुलपति महोदय को भी बधाई दूंगा कि आपने इस विश्वविद्यालय में जो एक तरह से वर्षों से पानी कहते हैं रुक जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, आपने अपनी कार्यकुशलता से उस ठहरे हुए पानी को गति दी, विश्वविद्यालय के स्वरूप को बढ़ाने का काम किया। ये विश्वविद्यालय
पठन पाठन और महासृष्टि का रहेंगे। ढेरों सारी शुभकामनाएं, फिर मुलाकात होगी आपके सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए। मुझे मालूम है सांस्कृतिक कार्यक्रम को आप देखना चाहते हैं, इसलिए अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी मेरे सामने जितने चेहरे बैठे हैं उन सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ो, भविष्य आपका है, कल आपका है। बहुत बहुत